सो फाइनली मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टार्ट मैंने कर दिया है। अब आप सभी के पास में एक नोटिफिकेशन आता है कि मैंने स्टार्ट कर दिया है रिकॉर्डिंग। सो अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे टोटल जो चलेगा ना वेव एनालिसिस चलेगा। ठीक है, बाकी के चैप्टर जो थे हमने यहाँ पे खत्म करे। वेव एनालिसिस सेकंड पार्ट है और बहुत ही छोटा और सिंपल समझ पाओगे इसको। ठीक है, बाकी यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं कि भाई पूछो ही मत। अब देखो क्या है ना, मार्केट में बिल्कुल सिंपल रखो इसको चलो छोड़ो। यहाँ पे मैं एक और चार्ट लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ निफ्टी का। ठीक है, अब निफ्टी में मैं बहुत सारे एनालिसिस करते रहता हूँ, तो आप मेरे जितने भी चार्ट देखोगे सभी में कुछ ना कुछ तो मिलेगा। सो इसको मैं सभी को हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ से ठीक है। सो मैंने इसको रिमूव कर दिया है। अब देखो यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये होती है, मार्केट में जब भी ट्रेडिंग कर रहे हो टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए हमेशा बड़ा रखना पड़ेगा। कितना बड़ा रखना पड़ेगा? 15 मिनट मुझे बहुत बढ़िया लगता है टाइम फ्रेम, क्योंकि इसमें कैंडल्स वगैरह जो होते हैं ना बिल्कुल क्लियर अपना व्यू दिखा देते हैं कि हाँ ये कैंडल ऐसा बन रहा है। ठीक है, सो अब यहाँ पे मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो वेव एनालिसिस के अकॉर्डिंगली क्या चल रहा है मार्केट में। यहाँ पे स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने बोला हुआ था 1 2 3 4 5 का, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और 5 इस तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर बनाएगा अप साइड के में। यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन लगाओगे तो परफेक्टली वर्क भी करेगी। यहाँ पे देख पा रहे हो आप, परफेक्ट वर्क कर रही है ट्रेंड लाइन। और यहाँ पे जो ऊपर का एरिया देख रहे हैं ये वाला, ये ऊपर का एरिया है, स्ट्रांगली इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है। और जब भी मार्केट इस स्ट्रक्चर पे आएगा सो यहाँ पे मोस्ट ऑफ चांस प्रोबेबिलिटीज ये है कि इस जोन के आसपास यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे देखने की कोशिश करना, इस जोन के आसपास मार्केट एक करेक्शन करेगा। ठीक है, क्योंकि वेव एनालिसिस और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना अभी, इसका पूरा यही रूल्स है। ठीक है, सो मार्केट यहाँ पे भी एक करेक्शन कर सकता है और जब इसको सक्सेसफुल एक ब्रेकआउट मिल जाएगा ना यहाँ पे, सो मार्केट क्या करेगा, बिल्कुल सिंपल चीजें समझो। मार्केट इस तरीके से कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे एक बार रिट्रेस करेगा, फिर मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा। सो ये चीजें बिल्कुल सिंपल चीजें, बिल्कुल ध्यान रखनी है मार्केट की। इस तरीके का याद रख लो आप मार्केट में जब भी ट्रेडिंग कर रही हो, तब ये चीजें आपको फोकस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये यहाँ से दूसरा इसका ट्रेंड चालू हो जाएगा मार्केट का यहाँ पे, क्योंकि कंसिस्टेंट अपना ट्रेंड को कंटिन्यू रखना चाह रहा है मार्केट। और मैं यहाँ पे जो निफ्टी का चार्ट यूज कर रहा हूँ उसमें भी ये चीजें मैं लाइव दिखाऊंगा यहाँ पे कि क्या कैसा बन रहा है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा समझने की कोशिश करो मार्केट ने यहाँ पे क्या करा हुआ है। बिल्कुल सिंपल है, मार्केट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंसिस्टेंट ऊपर का ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, सो इन दैट सिनेरियो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम बिल्कुल सिंपल करेंगे जैसा कि मैंने बोला हुआ है उसी तरीके से करेंगे। हम पूरा यहाँ पे वेव भी बना के देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज सिंपल है, आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम लोगे उतनी बड़ी वेव बनेगी, उसके बाद में इतनी बड़ा करेक्शन आएगा और उसके बाद में इतनी बड़ा मूव आएगा। ठीक है, और जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे ना उतना ही छोटा वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सो मतलब 1 के अंदर आपको 5 देखने को मिलेगी, फिर उसके अंदर 5 के अंदर फिर अगेन मिलेगी आपको। सो इसमें आप समझ लो, पहले यहाँ पे देखने की कोशिश करो। यहाँ पे मार्केट ने क्या करा हुआ है, सिंपल फर्स्ट पे यहाँ पे बनी हुई है, मार्केट सीधा ऊपर गया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करा हुआ है, फिर ऊपर गया हुआ है, फिर यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करा हुआ है, फिर यहाँ पे ऊपर। ठीक है, सो ये बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे भी रख सकते हो इसको, वहां पे भी रख सकते हो। एबीसी का मतलब क्या होता है, एबीसी का मतलब सिंपल होता है कि मार्केट वहां पे करेक्शन करेगा जो उसने अभी तक का ट्रेवल करके आया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हो ना कितने पॉइंट ट्रेवल किए हुए, करीब यहाँ पे काफी हो गए होंगे। जैसे कैलकुलेशन भी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जहां से आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे निफ्टी ने करीब 1000 पॉइंट का ट्रेवल किया हुआ है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज ये है अब मार्केट यहाँ पे साइड बेस हो जाए। ठीक है, साइड बेस होने का मतलब क्या होता है, इस तरीके से करेक्शन आने को देखने को मिल सकते हैं इजी तरीके से, इस तरीके से। और जो करेक्शन होंगे ना एबीसी में होंगे। ठीक है, ये है एबीसी। अब इसके बाद में मार्केट को अगर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है ना, फिर से वो अपना 1 2 3 4 5 का पैटर्न बना देगा और उसका जो स्विंग लो होगा ना, स्विंग लो बिल्कुल भी तोड़ेगा मार्केट। स्विंग लो कौन सा है, ये वाला देख सकते हो आप, ये स्विंग लो है। इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हो ताकि आराम से समझ पाओ। स्विंग लो ये वाला बन चुका है। ठीक है, स्विंग लो यहाँ पे काफी बनेंगे मार्केट में, लेकिन आपको सबसे नियरेस्ट वाला स्विंग लो लेना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पास वाला स्विंग लो, और ऐसा स्विंग लो नहीं लेना मार्केट उसको बार बार रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, उसकी कोई इज्जत ही कैसा बोल रहा है मार्केट, तो उसको लेना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये रिस्पेक्टेबल है, यहाँ पे मार्केट ने कंसिस्टेंट इसका सपोर्ट भी माना हुआ है। ये वाला एरिया देखो आप, मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ पे देखो इस जोन के आसपास और इस जोन के आसपास मार्केट ने हमेशा इसकी रिस्पेक्ट करी हुई। सो यहाँ पे भी रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो आपको ये चीज आगे की है, आगे की चीज अभी दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि ये मैं जो अभी आपको दिखा रहा हूँ ना ये बंद मार्केट है यहाँ पे, इसलिए आप इतने अच्छे से समझ पा रहे होगे आई थिंक कि यहाँ पे आगे क्या होगा। अब ये थोड़ा वे भी बताएगा आप लोगों को।
ठीक है, आपको कुछ पता नहीं होगा इस कंडीशन में। अब यहाँ पे क्या करना है, आप जब भी देख रहे हो तो फिर यहाँ से सिंपल इस तरीके का मूव लगाओ, यहाँ पे लगा सकते हो छोटे टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम के लिए बड़ा ही रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ और ये लास्ट वाला आ गया फिफ्थ। अब इसके बाद में फिर क्या करेगा मार्केट, साइड बेस होगा या करेक्शन करेगा, सिंपल है, ठीक है। एबीसी में हमेशा करेक्शन ही होता है, साइड बेस मूवमेंट ही आता है। सो आपको ध्यान रखना है, जब मार्केट 1 2 3 4 के अंदर चल रहा है तब आपको यहाँ पे मूवमेंट केज करना पड़ेगा मार्केट का, जो कि बड़ा हो सकता है मूवमेंट, ठीक है। और जो सबसे बड़ा मूवमेंट जो देती है लास्ट वाली दे सकती है या थर्ड नंबर की दे सकती है, ये वाली, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, जो लाइंस वगैरह देख रहे हो ना इस तरीके की मैंने बड़ी बड़ी खींची हुई है, इसको बोलते हैं इम्पल्स, इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। इम्पल्स में हमेशा जो मूव होता है ना मार्केट का बड़ा होता है, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक हो, कोई भी हो। और जो एबीसी का करेक्शन देख रहे हो हमेशा आपको छोटा देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से समझ लो, ये पूरा स्ट्रक्चर है मार्केट का। और यहाँ से अब रिट्रेस करेगा मार्केट एबीसी में, ए बी सी में। अब यहाँ से क्या होगा, मार्केट के यहाँ पे सीधा ऊपर जाएगा, इसके बाद ये देख सकते हो सीधा इस तरीके से कंसिस्टेंट कर सकते हो। और इसमें एंट्री कैसे बनानी है मैं सिंपल आपको बताऊंगा, इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ ताकि कोई भी यहाँ पे चार्ट में गंदगी ना हो, ठीक, समझ पाओ बिल्कुल आराम से। तो किसी को भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे डायरेक्टली चैट बॉक्स में बोल सकते हो, ठीक है। अब वो मैं यहाँ पे देखो सिंपल, बिल्कुल सिंपल एनालिसिस करेंगे आगे के लिए। यहाँ से आप देखोगे मार्केट ने क्या किया हुआ है, सपोर्ट बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ फिर आया हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो नीचे देखना, यहाँ पे एक स्विंग लो बना हुआ है मार्केट का, स्विंग लो, मार्केट इसको टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। दूसरा वाला देखो इसको टच कर रहा है, मार्केट नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखो। सो अब क्या है, मार्केट जब कोई भी अपने स्विंग लो को टच करेगा और वेव वहां पे सपोर्ट कर रहा है हम लोगों को, तो बहुत आराम से वहां पे हम बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। और शॉर्टिंग भी कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल, वहां पे भी शॉर्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है। तो कंसिस्टेंट ये वाली चीजें हमें देखने को मिल रही है मार्केट में। सो प्रोबेबिलिटीज ये होती है मार्केट में कि जब मार्केट, यहाँ पे देखने की कोशिश करना, थोड़ा मैं चार्ट में दिखाऊंगा, यहाँ पे इस तरीके का रिएक्ट करके किसी भी अपने सपोर्ट पे आ रहा है, तो इन दैट सिनेरियो आप वहां पे अपना बाय लेके सीधा ऊपर जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से अपना बाय लेके जा सकते हो ऊपर की ओर। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो इसे थोड़ी समझने की कोशिश करो, यहाँ पे देखो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप चैट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही चलेगा हमेशा, मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा ही चलेगा। और जब इसका करेक्शन आना होगा, जब मार्केट यहाँ से पलटने वाला होगा, तब भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पलटने वाला बिल्कुल आराम से पता चल जाएगा आपको कैसे पलटेगा मार्केट। अब मार्केट का बिल्कुल सिंपल है, जब ये 200 के पास में आएगा ना, तो फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन करके मार्केट ऊपर जाएगा। अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, या मार्केट करेक्शन करेगा, या जो आप देख रहे हो ये वाला स्विंग लो, इससे ही ऊपर यूटर्न हो जाएगा अगर मार्केट को कंटिन्यू करना है तो। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये वाला एक यूज इसका यूजेबल एक रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ट्रेवल करने के बाद मार्केट सीधा कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे सस्टेंट होगा। और इस तरीके से ट्रेड कैसे करना है आप वो भी समझ लो। इस तरीके जब आप वेव बना रहे हो, वेव पे ट्रेड कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल, इधर जैसा बोला हुआ है आपको, एक्स बाय जेड आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर जिन्होंने नॉलेज है, एक्स बाय जेड बिल्कुल नहीं लेना है मार्केट में, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड बना देगा आपकी ट्रेडिंग। यहाँ से इस तरीके से मूव आएगा, तो आपको बिल्कुल सिंपल ये चीजें देखनी है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगानी है, इस तरीके से देखो, इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगानी है आपको एक, ठीक है। अब उसको यहाँ पे ये तो ट्रेंड लाइन हम लोगों को दिख जाएगी, प्लस यहाँ पे आपको एक साइकोलॉजिकल एक राउंड नंबर भी देख लेना है कि यहाँ पे कौन सा राउंड नंबर आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देखोगे ना, सॉरी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे ना, ये कनेक्ट करने के लिए आ गया। चलो यहाँ पे देखो, बिल्कुल सिंपल 13,800 के अराउंड का एक राउंड नंबर भी आ चुका है। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल यहाँ पे ये चीज देख लो, और उसके बाद में यहाँ से स्विंग लो टू स्विंग हाई, इस तरीके से मार्क कर लो। बस बिल्कुल आराम से आपका सेटअप बन चुका है। यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देखने की कोशिश करो, इन सपोर्ट के आसपास में क्या बना हुआ है, 61% का है फिबोनाची का एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। प्लस यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है उसका सपोर्ट बन चुका है। और थर्ड कंफर्मेशन यहाँ पे देख रहे हो आप, साइकोलॉजिकल नंबर है,
सो इस तरीके के ट्रेड की विनिंग प्रोबेबिलिटीज वेरी हाई होती है, और ट्रैप्स जो होते हैं मार्केट में उससे कैसे बचना है वो भी यहाँ पे थोड़ा समझ लो आप। अब थोड़ा चार्ट में चलो, आप यहाँ पे देखो, जैसा मैंने बोला हुआ है मार्केट इस तरीके ही मूव किया हुआ है यहाँ पे भी, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, स्विंग लो टू हाई यहाँ पे भी लगा के फ्यूगो का पूरा पूरा देख सकते हो क्या होने वाला है। ठीक है, तो स्विंग लो क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को, स्विंग लो ये वाला लास्ट, ये यहाँ पे देखो, स्विंग लो टू स्विंग हाई। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना है, जैसे कि मैंने ये वाला आपको बोला हुआ था ना, यहाँ पे आपको एक राउंड नंबर भी देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत आसपास का आप देख सकते हो, यहाँ पे 10-15 पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बैंक निफ्टी में कर रहे तो 50 पॉइंट से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राउंड नंबर 50 पॉइंट पे भी आ जाएगा, क्योंकि स्मार्ट बनी होती कहीं पे भी एंट्री कर लेती, 10-20-50 पॉइंट नहीं देखती, जहां पे उनको अच्छा लगता है नंबर, जैसे मुझे अच्छा लग रहा है 36,000, तो मैं 36,000 में एंटर करूंगी तो कभी नहीं। बैंक ऐसा बोलती है, उसे मतलब नहीं है कि ये चार्ट में देखूंगी यहाँ पे एनालिसिस करूँ, बैंक बिल्कुल भी ये चीज नहीं देखती, बड़ा जो फंड होता है ना वो कभी भी ये चार्ट वगैरह एनालिसिस करता ही नहीं है। ठीक है, उसको मतलब इतना होता है कि मार्केट का, अब मुझे एक राउंड नंबर मिल गया जैसे 16,600, 700, 800 कुछ भी हो सकता है, राउंड नंबर पे हमेशा एक प्लान करेगा मार्केट में पैसा डालने के लिए, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हो गए, बैंक्स हो गई, ये यही पे पैसा डालते हैं। ठीक है, राउंड नंबर पे। सो यहाँ पे देखो हम लोगों को क्या कंफर्म मिल रहा है, यहाँ पे आप देखने की कोशिश करो, 16,200 के अराउंड का हमें प्राइस देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 23% का रिजेक्शन है फिबोनाची का। ठीक है, 23% का रिजेक्शन है, सो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। और स्टॉप लॉस मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, वो कहाँ लगेगा, बिल्कुल सिंपल है, स्टॉप लॉस जब भी आप लगा रहे हो फिबोनाची के सपोर्ट के आपको नीचे लगा लेना है, ये वाला स्टॉप लॉस आपका बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस बन गया, यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी, और मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन वाले से भी बता देता हूँ ताकि बिल्कुल सिंपल समझ आ पाए। यहाँ पे देखो इस जोन के आसपास का स्टॉप लॉस है, 1:1 में रखना है तो 1:1 में रख सकते हो, ट्रेड 2 में रखना है 2 में। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी है, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिंपल चीजें फॉलो करनी है, फिबोनाची लगाना है, एक राउंड नंबर देखना है, प्लस ट्रेंड लाइन मिल जाए तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने कंफर्म नहीं करा हुआ फिर भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन हमें मिल रहा है, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो बिल्कुल मार्केट ने रिटेस्ट किया हुआ कंसिस्टेंट इसको यहाँ पे। ठीक है, जैसा नीचे की ओर मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी थी, यहाँ पे आप देखो ट्रेंड लाइन भी मैंने लगाया हुआ था, फिबो भी लगाया हुआ था, राउंड नंबर भी दिया हुआ था, सारी चीजें यहाँ पे भी कंफर्म होती है। इन दैट सिनेरियो आप बाय कर सकते हो अच्छे प्रॉफिट्स के लिए। ठीक है, स्टॉप लॉस बहुत छोटे बनेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे आप फटाक से बताओ, क्योंकि हमें आगे भी और भी देखना है। ठीक है, इसको ही पकड़ के बैठना नहीं, क्योंकि मैं ट्रैप भी बताने वाला हूँ मार्केट में किस तरीके से ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, सो क्लियर हो गया, मुझे फटाफट से बोल दो कि ओके हो गया अपना क्लियर। ठीक है, क्लियर है। मैं इस टॉपिक की बात करूंगा, बाकी अभी मैं कोई भी टॉपिक की बात नहीं कर पाऊंगा, इसी टॉपिक पे बात करूंगा अभी मैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने वेब एनालिसिस के वगैरह आपको जो फिबो लगाना बताया है, एक राउंड नंबर चूज करना बताया हुआ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो इसकी हम बात करेंगे अभी, बाकी किसी भी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। सभी के क्लियर हो गया, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना इसमें, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया हुआ है, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी है, मैं ये पूछ रहा हूँ, बाकी बाकी का हम बाद में देखेंगे। चलो सभी के डन ओके हो गया, डन ओके सभी, चलो। चलो ठीक है, तो सभी के क्लियर हो चुका है, अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है फाइनल बार पूछ रहा हूँ तो मुझे बता सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं फिर हम। चलो बहुत बढ़िया, सबने मतलब बहुत बढ़िया तरीके से समझा हुआ है। चलो फिर आगे चलते हैं। अब देखो मैं ट्रैप्स बताऊंगा, फिबोनाची में भी ट्रैप्स हो सकते हैं, और स्ट्रेटेजी कोई भी उसमें भी ट्रैप हो सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है वेब एनालिसिस और फिबोनाची का सारी का कॉम्बिनेशन बना के लगाओगे ना, तो 90% प्लस आप मतलब 10 ट्रेड ले रहे हो, 10 ट्रेड, 10 में से आप 9 ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिटेबल बना सकते हो, मतलब 90% एक्यूरेटी, पूरा एक्यूरेसी लेवल आपका 90%, सोचो आप। ठीक है, और उसके बाद में आप प्रैक्टिस और करते हो तो 95 तक जा सकते हो, उससे आगे भी जा सकते हो। ठीक है, मतलब आप 10-15 दिन ट्रेड कर रहे हो, सलग प्रॉफिट बना रहे हो, अब लोगों ने आपको बोलना चालू करेंगे क्या आप कोई दूसरी दुनिया से आए हो, सच में इतना प्रॉफिट बना रहे हो स्टॉक मार्केट से। तो ये चीज जितनी आप बैक टेस्टिंग करोगे, जितना लाइव मार्केट में समझोगे, उतने ही ज्यादा प्रॉफिट बना पाओगे, और उतना ही ज्यादा आपका विनिंग रेशो बढ़ेगा। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं। विनिंग रेशियो ऐसे ही बढ़ेगा जितना आप यहाँ पे बैक टेस्टिंग करोगे, जितना लाइव मार्केट में इसको देखोगे। समझ में आया ना। चलो
सो फिर आगे मैं बता देता हूँ। देखो क्या होता है ना, कभी कभी ट्रैप्स मार्केट में किस तरीके से हो जाते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब फ्यूगो का तो ये हो गया, हम लोगों ने समझ लिया है। अब यहाँ पे ट्रैप किस तरीके से हो सकते हैं मार्केट में, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखने की कोशिश करना, मार्केट में क्या होता है ना, काफी सारे फॉल्स ब्रेकडाउन ब्रेकआउट आते हैं, तो उन पे आपको बचना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बता दूं आपको, देखो सिंपल यहाँ पे दिखाई देगा हम लोगों के, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, फिर यहाँ पे रिट्रेस किया हो, यहाँ पे ऊपर गया है, फिर रिट्रेस किया हो। तो कभी भी इस सिनेरियो में क्या करना है, आपको एक जल्दबाजी नहीं करनी है मार्केट में बाइंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है ना मार्केट, यहाँ पे देखोगे अपना लो बनाया हो, उसके बाद फिर एक यहाँ पे छोटा सा लो बनाया हो। इस कंडीशन में क्या करोगे ना मार्केट में, जब भी आप देख रहे हो ना प्राइस को, तो प्राइस को ऐसे नहीं देखना है कि भाई यहाँ से चलेगा ऊपर तो अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा। इस तरीके के इसके लो को कैलकुलेट करना है कि उसका प्रीवियस लो क्या था, ये वाला लो। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ना, 3 लो दिखाई दे रहे हैं आपको। इस तरीके की कंसिस्टेंट आपको लो देखने उसके, ऐसा नहीं कि ऊपर आ गया तो फिर क्या। यहाँ पे लो दिखाई देगी आपको, इसके बाद में आपको क्या चीज देखनी पड़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है जो मैंने बताई हुई है। याद रखना, राउंड नंबर में मार्केट कभी पलट सकता है। यहाँ पे जो देख रहे हो ना, इस जोन के आसपास देखने की कोशिश करना, मैंने जैसे कि बोला हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ है, वेव एनालिसिस में ट्रैप्स होते हैं, काफी होते हैं। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने सीधा ऊपर दिखाया, मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन करके इस जोन के आसपास से ऊपर जाना चाहिए था मार्केट ने, लेकिन ऐसा इस टाइम पे नहीं किया हुआ है, किया हुआ है बाद में। क्यों नहीं किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, एक राउंड नंबर भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका। तो इस सिनेरियो से थोड़ा सा बच जाना। यहाँ पे आप देखोगे ना साइड में, आपको यहाँ प्राइस दिखाई देगा 36,700 का। तो इस तरीके से ट्रैप हो जाते हैं काफी सारे लोग। सो इस तरीके से बच जाना है। उस दिन देखोगे ना मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, पूरा रिट्रेस करके थोड़ा यहाँ पे डाउनफॉल किया, उसके बाद में वहीं पे क्लोज कर दिया। सो इस तरीके से हो सकता है कि आप राउंड नंबर को अवॉइड करके थोड़ा रिस्क बढ़ा लो अपनी ट्रेडिंग में, ठीक है। सो ये चीज को याद रखना है, इसी को याद रखना, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। आप जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे ना अपनी स्ट्रेटेजी को, उतनी ज्यादा बनती जाएगी। आपको बिल्कुल सिंपल रखना है, आपका ट्रेड सेटअप बन गया, बस ट्रेड कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इतना सोच विचार नहीं करना है कि लॉस होगा प्रॉफिट होगा क्या होगा। बस स्टॉप लॉस आपका डिसाइड कर लो कि मेरी कैपेसिटी आज 5,000 रुपए लेने की है, तो 5,000 रुपए लॉस लूंगा, पहले फिक्स कर लो अपना कि यहाँ पे कितने का रिस्क बन रहा है। जैसे कि आप, हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पे अपना ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों का देख लो पहले कितना रिस्क बन रहा है। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो आपका, जैसे कि यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बन रहा है 100 पॉइंट का, क्या आप 100 पॉइंट का रिस्क झेल पाओगे, ये चीज देख लो। उसके बाद में ट्रेड में एंटर हो, क्योंकि ये चीज आपने सीख ली ना, तो डेफिनेटली प्रॉफिट ही लेके निकलोगे, ठीक है। सो इसमें क्लियर हो गया, क्लियर क्लियर सभी का क्लियर है। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो और सारे बोलो। नहीं, आपको कोई क्वेश्चन, देखो अब मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अब देखो 5 to 10 मिनट तो मैं बेसिक से क्वेश्चन इसमें तो ले सकता हूँ, बाकी आप बोलोगे कि हम फिर से जाएंगे पीछे और बेसिक हम एनालिसिस करेंगे, वो इंडिकेटर लगाएंगे, वो चीजें देखो हम आगे करेंगे फ्यूचर में आने वाले समय, सारी चीजें समझेंगे। अभी ये देखो इंडिकेटर वगैरह का, देखो मार्केट ऐसा होता है ना, उसमें ट्रैप हो जाता है इंडिकेटर। इंडिकेटर आप यूज कर लो, RSI और बीबीएफ मूविंग एवरेज, ये मार्केट में कहीं ना कहीं आपको खतरे में डाल सकते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट जो है ना उसको बहुत बड़े रिस्क में डाल सकते हैं। हेलो सर। हाँ सर एक क्वेश्चन है सर, ये स्टॉप लॉस जो है ये किस बेस पे लगाते हैं, मतलब एक एक सा रखना है कि किसी पॉइंट का रखना है, या मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग रखना है? स्टॉप लॉस सिंपल है, देखो स्टॉप लॉस का बता। मैं बता दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस जैसे कि यहाँ पे आपने देखा हुआ है ना, ये वाला, जैसे कि हम लोगों ने क्या एनालिसिस किया हुआ है, यहाँ पे सिंपल समझने की कोशिश करो। हम लोगों ने यहाँ पे वेव एनालिसिस के एक रेजिस्टेंस एरिया फाइंड आउट किया हो, तो सिंपल इसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। कोई जरूरी नहीं कितने पॉइंट का, यहाँ पे जो देख रहे हो ना एरिया, इस एरिया के बिल्कुल एक्जैक्टली नीचे बनेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस बनने वाला है, इस जोन के आसपास का है। स्विंग लो देख रहे हो, यहाँ पर स्टॉप लॉस ओके लगाओगे इसके नीचे, यहाँ सर, पे आप सर कैलकुलेशन। जहाँ रेजिस्टेंस एरिया उसके नीचे लगना है। हाँ, रेजिस्टेंस जब आप बाइंग कर रहे हो ना, तब रेजिस्टेंस के ऊपर आएगा। यहाँ पे जो देख रहे हो ना, ये वाला सपोर्ट बन चुका कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे सपोर्ट के नीचे बनेगा आपका स्टॉप लॉस। अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, इस जोन के आसपास आपका स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे, ओके ठीक है। ओके, हाँ थैंक यू। या सो और कोई फिर बताओ, फिर मुझे किसी का कोई हैवी क्वेश्चन लेके आया करो। देखो मुझे है ना हैवी क्वेश्चन चाहिए आप लोगों के, ऐसा नहीं। देखो आप कोई भी क्वेश्चन लाओगे, मतलब ऐसा क्वेश्चन लाओ जिसमें मतलब लगे कि हाँ एक
कॉम्प्लिकेटेड है, उस चीज को लाओ तो मजा आएगा। आप आपके यहाँ पे कोई भी हो ऐसा, मतलब जो मार्केट को ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हो, तो उसका क्वेश्चन लेके आओ। किसी को कोई भी प्रॉब्लम तो उसका क्वेश्चन लेके आओ, क्योंकि आपको मैं जो बता रहा हूँ ना कहीं मुझे यहाँ पे खुद वो चीज फील हो रही है कि हाँ अब आप समझ पा रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे खुद ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं और हाँ हाँ हो कर रहे हैं। थोड़ा समझो चीजों को, थोड़ा ध्यान दोगे, मार्केट में थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप देखो 2 दिन ट्रेड करोगे तो समझ जाओगे। मार्केट में देखो लॉसेस प्रॉफिट सारी चीजें चलती है। मार्केट एक छोटी जर्नी नहीं, बहुत बड़ी जर्नी है, आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक ढंग से अगर टाइम दे रहे हो तो 6 मंथ बहुत है मार्केट के लिए, समझने के लिए 6 मंथ बहुत है। और लोग यहाँ पे अपनी जिंदगी लगा बैठे फिर भी समझ नहीं पाए। 6 मंथ आप ठीक तरीके से ध्यान दो, लाइव मार्केट में बैठो मेरे साथ में, जैसा कि मैं बता रहा हूँ उस तरीके का प्रॉपर एनालाइज अपने सिस्टम पे ड्रॉ करो, इजीली आप एक्सपर्ट बन जाओगे। मतलब मुझसे भी बेहतर आप कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं। देखो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपके आगे, आप मुझसे बेहतर कर पाओगे, लेकिन आपको ये चीज प्रॉपर तरीके से समझनी पड़ेगी। ठीक है, सो किसी का भी क्वेश्चन तो मुझे बताओ फटाक से। सभी लोग एक्सपर्ट बन चुके हैं मतलब यहाँ पे। चलो फिर मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ फटाक से। अब आई थिंक क्वेश्चन वगैरह तो किसी को बचे नहीं, क्वेश्चन है तो मुझे बोल सकते हो फटाक से गाइस। और एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, जिन लोगों को भी यहाँ पे बीच में जूम में ज्वाइन होने में प्रॉब्लम आई है, उनको यहाँ पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। उसके लिए इनको निश्चित रहे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, उसमें बिल्कुल सिंपल ये रिकॉर्डिंग आप सभी के पास तक पहुंच जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया हम लोगों का बेसिक चीजें। डाउन ट्रेंड में भी देखो गाइस, इसमें देखो हम लोगों को डाउन ट्रेंड अभी तक देखने को मिला नहीं। मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि डाउन ट्रेंड का आप समझो। मार्केट यहाँ पे, अब मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा डेटा लेने। यहाँ पे मार्केट ना कंसिस्टेंट ऊपर ही गया हुआ, कहीं नीचे आने का नाम ही नहीं है। ये देखो डाटा ही खत्म हो गया ट्रेडिंग व्यू में, ये 11,000 आया निफ्टी, तो यहाँ पे डाटा ही नहीं है अपने पास में। सो हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड का एनालाइज कर ही नहीं पाएंगे। अब थोड़ा और देखते किसी स्टॉक वगैरह में कहीं मिल जाए डाउन ट्रेंड का, देखते फिर स्टॉक में क्या हो रहा है। बीपीसीएल है, हाँ यहाँ पे गाइस देखो बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे हम अब ये डाउन ट्रेंड का एनालिसिस करेंगे कि हम शॉर्टिंग कैसे करें। ये समझ तो लिया हमने, बाइंग कैसे करेंगे वेब एनालिसिस में, अब शॉर्टिंग कैसे करनी है वेब एनालिसिस में वो भी समझो। अब यहाँ पे देखना बहुत बढ़िया तरीके का चार्ट मिल गया हम लोगों को, जैसा कि हमको चाहिए हुआ था। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे सिंपल है, ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पे कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंसी बनाई हुई है मार्केट ने ऊपर जाने की, लेकिन यहाँ पे मार्केट को पता नहीं कि आगे फॉल भी होना है। यहाँ पे समझना ये वाला, यहां से मार्केट को देखने की कोशिश करो। मार्केट कंसिस्टेंट ऊपर गया हुआ है, यहाँ पे फिर नीचे आया हुआ, फिर ऊपर जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ करेक्ट, ताकि हो पाए। यहां से फिर ऊपर, ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है, तो ये हमको लोगों को क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब छोटी सी चीज आप ध्यान रखना, ये छोटी सी है लेकिन मार्केट में बहुत बड़ी चीज है। ये देखो यहाँ पे न्यू लो, ये फिर उसके बाद में एक ये यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, प्राइस कंसिस्टेंट अपने वाले जो लो है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो ये वाला जो लो है, ठीक है, इसको मार्केट ब्रेक कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहाँ पे मतलब कंसिस्टेंट वेव एनालिसिस के अकॉर्डिंगली एक बाइंग का ट्रेंड है, पॉजिटिव ट्रेंड है, यहाँ पे कंसिस्टेंट बाइंग ही हो रही है। ठीक है, सो फाइनल मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे रिट्रेस करके मार्केट को ऊपर जाने चाहिए। आप खुद देखो यहाँ पे जब मार्केट में जो अपने प्रीवियस जो लो थे उनको मार्केट ने टच नहीं किया हुआ है, लेकिन वहां से टच करते ही एक बाइंग का प्रेशर आया हुआ, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे क्या करना चाहिए, मार्केट को इस जोन के आसपास एक उसका लो लग चुका है, सो यहाँ पे एक नया लो बनाना चाहिए था। आप देख सकते हो यहाँ पे नया लो बनाया, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे देखो आप ये वाला जो लो था मार्केट ने तोड़ के एक नया लो बना दिया। सो ये चीज करनी थी मार्केट को, अगर ट्रेंड कंटिन्यू करना तो डेफिनेटली ये चीज करनी नहीं थी। सो आप समझ चुके हैं यहाँ पे ये वाला टूटा फर्स्ट, तो ये वाला आपको सपोर्ट टूट गया, दूसरा वाला भी सपोर्ट टूट गया, तो मतलब कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड जाना पा रहा है। तो अब यहाँ पे मैं आपको फीबो भी यूज करके दिखा देता हूँ। डाउन ट्रेंड में सिंपल होता है, फीबो का जो यूज होता है ऊपर से लेके नीचे की ओर करा जाता है, मतलब स्विंग लो तक। स्विंग लो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, सो मैंने 100 to 0 पे लगाया हुआ है फीबो को अभी। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला फाइनल उसका जोन टूट चुका है 50% का। ये वाला यहाँ पे देखने की कोशिश करना, ये वाला 50% जब मार्केट तोड़ देता है तो वहां पे प्रोबेबिलिटीज हाई हो जाती है कि मार्केट वहां से अपना ट्रेंड को चेंज कर ले। ठीक है, 50% टूटने के बाद ट्रेंड चेंज हो सकता है, प्रोबेबिलिटीज वेरी हाई होती है वहां पे। ठीक है,
सो यहाँ पे 50% को मार्केट में तोड़ दिया, बिल्कुल नीचे आ गया, और जो लास्ट उसका एरिया था उसको भी तोड़ दिया मार्केट में। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल है, फिबो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करना चाह रहे हो डाउन ट्रेंड मार्केट में। तो यहाँ पे आपको सिंपल दिखाई दे चुका है कि मार्केट यहाँ पे अपना ट्रेंड पूरा तोड़ चुका है, बिल्कुल तोड़ दिया, यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हो आप, है ना। सो अब यहाँ पे क्या करोगे, स्विंग हाई टू लो लगाओगे यहाँ से। अब लो कौन सा था, स्विंग ये वाला, अब नया लो कौन सा बनाया मार्केट में, ये वाला, ठीक है। सो इस लो के आसपास आप फिबो को लगा दोगे। अब उसके बाद में क्या करोगे, अब बिल्कुल सिंपल है, आपको यहाँ पे एक राउंड नंबर देख लेना है। राउंड नंबर कौन सा होगा, स्टॉक में 450 का हो सकता है, 500 का हो सकता है, 50, 450, 350, 450, इस तरीके के राउंड नंबर हो पाएंगे, ठीक है। सो इसमें आप इतना ना करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये जो है कम वॉलेटाइल है, ठीक है। ज्यादा वॉलेटाइल वाली चीज में ज्यादातर स्मार्ट मनी होती है, यहाँ पे इतने ज्यादा प्रोबेबिलिटीज कम होगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो फिबोनाची का कितने परसेंट का रिट्रेसमेंट एरिया है, 23.60% का, ठीक है, ये वाला, जहां पे 23.60% का फिबोनाची का एक एरिया है। और यहाँ पे हम लोगों को कंसिस्टेंट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन के साथ मार्केट आने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कंसिस्टेंस मार्केट ने इस चीज को करा हुआ है। और यहाँ पे हम लोगों को इंपॉर्टेंट चीज ये भी मिली हुई है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करना आप, ये वाला, ठीक है, जो मैक्सिमम सपोर्ट था मार्केट का वो भी टूट गया है, ठीक है। तो यहाँ से इजीली आप इस जोन के आसपास, जब मार्केट यहाँ पे इसको गिरते हुए यहाँ पे एक बार रिजेक्शन करता है, तो इस जोन के आसपास आप शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे बनेगा, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा और यहाँ पे आप शॉर्ट करके इस जोन के आसपास का प्रॉफिट बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे नियरेस्ट एरिया ये वाला देख रहे हो, यहाँ पे बिल्कुल आपको प्रॉफिट बुक करके निकलना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट उसके बाद में कितना भी नीचे चले जाए उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दुख नहीं मनाना चाहिए कि भाई मार्केट और नीचे चले गया, मैं यहाँ पे निकल गया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मार्केट फिर अगेन इसी जोन के आसपास आएगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अगेन आया हुआ है मार्केट, यहाँ पे, तो यहाँ पे अगेन शॉर्टिंग है, अगेन शॉर्टिंग, शॉर्टिंग शॉर्टिंग कंसिस्टेंट हुई है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। आई होप कि आप ये सारी चीजें समझ पाए जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी हुई है, ठीक है। सो किसी को भी कोई भी क्वेश्चन को मुझे आप बोल सकते हो। ओके सर, तो फिर ठीक है, मतलब हाँ, इसको मतलब बिल्कुल इसी तरीके से करना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, बिल्कुल सिंपल है। और अब हो भी तो हम नेक्स्ट टाइम भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ऐसा कुछ नहीं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट करेंगे ना, इसी पे हम बात करेंगे। आप सभी से मैं यही पूछूंगा कि आप लोगों ने करा क्या है पूरे वीक, कोई वीक में पूछने वाला हूँ। हाँ नहीं नहीं, उसकी आप बिल्कुल भी परेशानी ना करो। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इसी चीज पे बैठा हूँ। अब मैं नेक्स्ट वीक आप जो भी नहीं पूछेगा और उससे मैं पूछूंगा, मैं खुद पूछूंगा उससे पर्सनली यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ मैं तो देखो सर, जो भी मेरे साथ में कनेक्ट हुआ, मैं चाहता हूं कि वो सक्सेसफुल ट्रेडर बने और यहाँ पे मुझे खुद बना के दिखाई कि हाँ मैंने भाई प्रॉफिट बनाया है। इस तरीके से सेटअप थे मेरे, सारी चीजें मैं शेयर आपसे मांग रहा हूँ, आप मुझे शेयर करके दिखाओ, ठीक है। सो गाइस बस मैं इतने ही बोलने वाला था। तो किसी को भी कोई भी क्वेश्चन मुझे बता सकते हो, और यहीं पे जूम मीटिंग को अभी क्लोज करने वाला हूँ। ओके गाइस, तो क्लोज करते हैं वीडियो को यहीं। सो बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और कोई भी प्रॉब्लम तो आप मुझे एनी टाइम कॉल एंड व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, थैंक यू गाइस।